हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है, कंसीडर द वेक्टर्स एक्स वाई एंड जेड। तीन वेक्टर्स आपको यहाँ पर गिवन है फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा। डिफाइन कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड। अगेन थ्री वेक्टर्स। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस बना करके रखेगा, जो पहले दे रखे हैं वो स्मॉल एक्स वाई जेड है और ये वाले कैपिटल एक्स वाई जेड है। If the vectors capital X, Y and Z lie in a plane, then the value of alpha plus beta minus 3 is। यहाँ पर बोला है कि ये जो वेक्टर्स हैं आपके, ये कैसे हैं आपके, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। इसका मतलब हुआ ये कि हो गए आपके कोप्लेनर। सो अगर ये कोप्लेनर हो गए तो इनसे बनने वाला जो डब्बा होगा दैट इज X, Y एंड Z विल बी जीरो। राइट, कोप्लेनर की ये कंडीशन होती है। तो यहाँ से अगर डब्बा निकालें तो कितना आएगा, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ, इनका कोफिशिएंट देखिए अल्फा एंड दैट इज बीटा एंड -1। राइट, फिर यहां से अगर x का कोफिशिएंट देखते हैं सो दैट इज -1 एंड अल्फा एंड z का हो जाएगा आपका बीटा। यहां से अगर आप देखते हो तो x का हो जाएगा बीटा एंड y का हो जाएगा -1 और z का हो जाएगा अल्फा। क्लियर है। अब यहाँ पर साथ ही साथ आपको स्मॉल x और स्मॉल y स्मॉल z भी दे रखे हैं सबके साथ में, तो यहाँ से इनके कोफिशिएंट हम लोग पुट कर लेंगे तो इसका भी डब्बा यहाँ पर आ जाएगा x, y and z, that is small x y z, right, equal to 0। अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, है ना, इसको अलग से सेपरेट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो स्मॉल एक्स वाई जेड, क्योंकि ये अलग से हमें दे रखे हैं तो इनको, इनमें सारे कांस्टेंट आपको पता है यहाँ पर, ठीक है। सो दैट इज 1, 2 एंड 3, 2, 3 एंड 1, 3, 1 एंड 2। यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 - 1 दैट इज 5 एंड -2 सो दैट इज 4 - 3 एंड यहाँ से +3 सो दैट विल बी 2 - 9। सो बेसिकली यहाँ से 5 आया और यहाँ से आ जाएगा 4 - 3 दैट इज -2 और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 7 सो दैट इज माइनस का 20 सो दैट इज माइनस का 80 -18। तो यहाँ से तो -18 इसको मिल गया। इसका मतलब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा था, ये तो नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 कौन रहा होगा, ये 0 रहा होगा। तो इसको 0 को इक्वल करते हैं, यहाँ से इसको 0 को इक्वल करते हो तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, दैट इज अल्फा and alpha square plus का beta and minus beta again so that is minus alpha and minus का beta square and ये हो जाएगा -1 so that is 1 minus alpha into beta, it would be 0। so multiply कराते हैं अल्फा क्यूब प्लस अल्फा बीटा एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा एंड प्लस बीटा क्यूब एंड -1 एंड प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। सो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ये यहाँ से आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, दैट इज 3 टाइम अल्फा बीटा, 3 टाइम अल्फा इंटू बीटा एंड -1 इक्वल टू 0। ये यहाँ से आपका क्लियर है, राइट। इसको हम थोड़ा अरेंज करके अगर लिखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और -1 को हम लिख सकते हैं प्लस -1 का होल क्यूब और वो आपका तरफ जाएगा उस तरफ तो ये हो जाएगा -3 अल्फा इंटू बीटा और इसको हम लिख सकते हैं 3 अल्फा बीटा इंटू -1। ऐसा किया इसलिए है, अपने पास में एक आइडेंटिटी होती है कि अगर आपके पास में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 टाइम ए बी सी है तो ये इंप्लाइज करता है कि या तो a प्लस बी प्लस सी का सम जो है वो कैसा रहा होगा, तीनों का 0 रहा होगा या फिर तीनों ही इक्वल रहे होंगे। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही आइडेंटिटी नजर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ से दो रिजल्ट आपके पास में आ सकते हैं। एक तो अल्फा प्लस बीटा एंड -1 विल बी 0 या फिर कि अल्फा बराबर बीटा हो जाए और ये बराबर हो जाए इसके -1 के। क्लियर। अब इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हमें पिक करनी पड़ेगी। अब है क्या कि अल्फा बराबर बीटा बराबर अगर आप -1 लेते हो, उसने बोला था दोनों डिस्टिंक्ट हैं और पॉजिटिव भी हैं, अल्फा और बीटा को लेकर के डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो ये तो एजम्पशन आपकी यहाँ पर गलत हो गई, ये रिजल्ट आप यूज नहीं कर सकते। तो बचा आपके पास में सिर्फ ये अल्फा प्लस बीटा एंड -1 इक्वल टू 0। पूछा उसने क्या है, अल्फा प्लस बीटा -3 पूछा है तो इसमें -2 आप दोनों साइड ऐड कर दो। सो अल्फा प्लस बीटा एंड ये हो जाएगा -3 एंड दैट इज -2
तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज -2, राइट। सो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।